सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना काम भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज़ वीडियोस देखिए और वीडियो देखकर अपना काम करिए। बच्चों, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13। बच्चों, पाठ 13 है बहादुर भीम। बच्चों, बहादुर भीम कौन है ये भीम? आपने अगर महाभारत देखा होगा बच्चों, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे टीवी में महाभारत आ रहा था, उसमें हमने कौरवों और पांडवों के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, कौरव और पांडव कौन थे ये कौरव और पांडव? बच्चों, महाभारत में हमने धृतराष्ट्र और पांडु के बारे में पढ़ा था। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे और दोनों में से जो धृतराष्ट्र थे वो बड़े थे। धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन जन्म से अंधा होने के कारण वह राजा नहीं बन सकते थे। इसलिए बच्चों, जो धृतराष्ट्र है उनके बच्चे जिन्हें हम कौरव कहते हैं और पांडु के 5 बच्चे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडु के 5 पुत्र थे। पांडु के 5 पुत्रों को हम पांडव कहते थे। तो धृतराष्ट्र और पांडव दोनों में हमेशा युद्ध मतलब मतभेद रहा करते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो बड़े होते हुए भी राजा नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो अंधे थे, जन्म से अंधे थे। और कोई भी व्यक्ति जो कि एकदम सही नहीं होता या कि उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी होती है तो उसे राजा नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया था, पांडु को राजा बनाया गया था। लेकिन पांडु जब असमय मृत्यु हो जाती है तो धृतराष्ट्र को राजा बनाया जाता है। तो बच्चों, इस चीज़ का मलाल या इस चीज़ का कष्ट हमेशा इन लोगों में रहता था और उनको लगता था कि आगे चल के पांडु पुत्रों को ही राजा बनाया जाएगा। और इसीलिए दोनों जो भाइयों के बच्चे थे आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करते थे। तो जैसा कि आप जानते हो, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और जो राजा पांडु थे उनके 5 बेटे थे, यानी कि 5 पुत्र थे। और 5 में सबसे बड़े जो थे उनका नाम युधिष्ठिर था और उनके बाद जो थे उनका नाम भीम था और भीम के बाद जो पुत्र थे उनका नाम अर्जुन था। और उसके बाद बच्चों नकुल और सहदेव। तो ये 5 भाई थे और जिनमें से जो भीम थे वो बहुत ही बहादुर थे। तो बच्चों, बहादुर बलशाली थे और उनकी कद काठी से भी वो बहुत अच्छे थे, इसलिए उनको देख के ही लगता था कि वो बहुत बलशाली या बलवान हैं। और बहादुर और बलवान लोग जो होते हैं वो हमेशा कमज़ोरों की सहायता करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम ऐसी एक कहानी पढ़ेंगे जो कि 5 पांडवों से संबंधित है। तो बच्चों, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हमेशा जो दुर्योधन पुत्र, जो धृतराष्ट्र पुत्र थे, वह इन पर अत्याचार किया करते थे या इन्हें हमेशा परेशान किया करते थे। तो ये जो 5 पुत्र थे उनको वनवास भी भेजा गया था, लाक्षागृह में आग भी लगा दी गई थी। तो किसी तरह से जान बचा करके ये हमेशा जान बचाते फिरते थे, जबकि बल बुद्धि शक्ति में ये लोग भी बहुत शक्तिशाली थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र राजा थे और तो उनके बच्चे ज़्यादा शक्तिशाली थे या उसका फ़ायदा उठाते थे और हमेशा इनको कभी युद्ध में हरा दिया करते थे या फिर जैसा कि मैंने बताया हमेशा परेशान किया करते थे। और फिर इनको वनवास भेज दिया, युद्ध में हारने के बाद, किसी एक युद्ध में हारने के बाद इनको वनवास भेज दिया गया था। अब जब कोई भी वनवास जाता है तो उसका जो आखिरी साल होता है वह गुप्त रूप से रहता है और जहाँ भी रहता है लोगों के बीच में रहता है, लेकिन लोगों को अपनी पहचान नहीं बताता। तो जो पांडु पुत्र थे ये भी अपने माता कुंती के साथ वनवास गए थे
और आखिरी वर्ष जो इनका था वो अज्ञातवास, यानी कि हम रहेंगे तो लोगों के बीच में लेकिन अपनी पहचान किसी से नहीं बताएंगे। तो इसी तरह से पांडुपुत्र जब आखिरी वनवास के आखिरी वर्ष में आते हैं तो अज्ञातवास में बिताने के लिए वह एक गांव में जाते हैं, मतलब यह आखिरी वर्ष अपना बिताने के लिए एक गांव में जाते हैं और उस गांव में जाकर के एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहते हैं। और ब्राह्मण परिवार के साथ रहते हुए वो अपने बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताते। अब यहीं से ये कहानी शुरू होती है। जो राजा पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 5 भाइयों में भीम बहुत बहादुर थे और बलवान भी थे। एक बार वन में घूमते घूमते 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ गांव में पहुँचे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि अपना अज्ञातवास बिताने के लिए ये लोग घूमते घूमते एक गांव में पहुँचे और वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। तो यहाँ पे जो 5 पांडव थे अपनी माता कुंती के साथ, क्योंकि वनवास में ये माता के साथ गए थे और उन्हीं के साथ हर जगह रहे थे, क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे उनकी एक पत्नी थी और उन्होंने भी, जब उनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ तो धृतराष्ट्र के अंधा होने की वजह से उन्होंने भी अपनी आँख पे पट्टी बांध ली थी और उन्होंने कहा कि अगर मेरा पति इस दुनिया को नहीं देख सकता तो मैं भी अपनी आँखों से इस दुनिया को नहीं देखूंगी, और उन्होंने अपनी आँखों पे पट्टी बांध ली थी। अब बच्चों, पट्टी बांध ली थी तो हमेशा वह भी सफ़ेद पट्टी में रहती थी। और दूसरी तरफ जो पांडु थे उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम कुंती था और दूसरी का माधवी था। तो जो दूसरी पत्नी थी बच्चों, वो हमेशा राजा के साथ रहती थी और कुंती को जिम्मेदारी दी गई थी बच्चों को संभालने का। लेकिन जब पहले ज़माने में क्या होता था कि जब राजा मर जाया करता था तो उसकी पत्नी भी उसके साथ सती हो जाया करती थी, मतलब कि वह भी उसके साथ अपने देह त्याग देती थी। तो यहाँ पे 2 पत्नियाँ थीं, इसलिए माद्री जो थी छोटी पत्नी वह राजा के साथ अपना देह त्याग देती है और जो कुंती है वह बच्चों की देखभाल करती है। तो जहाँ कहीं भी बच्चे जाते थे, यानी 5 पांडव जाते थे, कुंती भी उनके साथ ही रहा करती थी। तो यहाँ वनवास में भी कुंती उनके साथ थी। तो ये अज्ञातवास बिताने के लिए, यानी अपने वनवास का आखिरी वर्ष बिताने के लिए यह घूमते घूमते एक गांव में पहुँचे और गांव में पहुँचने के बाद वहाँ पे वह एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। तो बच्चों, अभी तक आपने देखा बलवान। बलवान का मतलब है, यहाँ पे शब्द है बलवान, वह पे आ की मात्रा और न, बलवान। बलवान का मतलब है शक्तिशाली, शक्तिशाली यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत हो या शक्ति हो, उसे हम शक्तिशाली कहते हैं या बलवान कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास है वन। वन का मतलब है वन। तो इन शब्दों के अर्थ आपके किताब में पीछे भी दिए गए हैं। तो शक्तिशाली देखते हैं क्या अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। बलवान का ताकतवर दिया है, तो शक्तिशाली भी होता है और ताकतवर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ताकतवर भी लिख सकते हैं, ताकतवर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो शब्द हम यहाँ देख रहे हैं वह है वन। वन बच्चों, वन का मतलब यहाँ पे आप सभी जानते हो, वन का मतलब जंगल होता है। जंगल को हम वन कहते हैं और वह स्थान जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं और वह स्थान जहाँ पे ये लोग वनवास में गए थे, जंगल। तो ये भाई वनवास के लिए जंगल में ही भटक रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि गांव के पास एक वन में एक राक्षस रहता था और जो राक्षस था वो गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे, मतलब राक्षस गांव वालों को बहुत परेशान किया करता था। अब बच्चों, जब राक्षस गांव वालों को परेशान करता था और गांव वाले राक्षस से इतने परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि उन्हें गांव वालों को राक्षस के लिए प्रतिदिन ढेर सारा भोजन और एक आदमी राक्षस के पास भोजन लेकर
भेजना पड़ता था। और ये जो राक्षस के पास आदमी भोजन लेकर जाता था, राक्षस भोजन भी खा जाता था और उस आदमी को भी खा जाता था। मतलब जो आदमी भोजन लेकर के जाता था वो राक्षस का आहार यानी कि भोजन बनकर जाता था। अब बच्चों, आप सभी जानते हो कि कोई भी व्यक्ति जो कि जिसकी भी बारी, मतलब बारी बारी से किसी न किसी को गांव से उसका आहार लेकर जाना पड़ता था या आहार बनकर जाना पड़ता था। अब जिसे भी जाना रहता था, अब वो तो चिंतित होगा ही, तो हर रोज़ किसी न किसी को जाना रहता था। तो एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। एक दिन क्या हुआ, जो ब्राह्मण था उसके बेटे की बारी आई, और जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे वो खूब रो रहे थे। तो ब्राह्मण का एक ही बेटा था। अब उस बेटे को अगर राक्षस के पास जाना पड़े और राक्षस को आहार अपना बनाना चाहे तो कोई भी माँ बाप परेशान होगा या दुखी होगा। तो दोनों दुखी थे और खूब रो रहे थे। अब रात को रोने की आवाज़ सुनकर भीम उनके पास गए और रोने का कारण पूछा। कारण, यहाँ पे कारण प्रतिदिन शब्द आया था। प्रतिदिन का मतलब है हर रोज़, प्रतिदिन का मतलब है हर रोज़। चलिए देखते हैं हमारे बुक के पीछे क्या दिया हुआ है। हर रोज़ यानी रोज़, हाँ, प्रतिदिन का मतलब 3, प्रतिदिन यानी रोज़, प्रतिदिन यानी र पे ओ की मात्रा रो और ज, रोज़। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द यहाँ पे जो है वो है कारण। कारण का मतलब होता है वजह। कारण, कारण का मतलब होता है कारण, कारण, कारण का मतलब होता है वजह, कारण, वजह। तो जो बच्चों यहाँ पे जब भीम ने देखा कि ब्राह्मण, जो पति पत्नी थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, दोनों रो रहे थे, और उन्हें रोता सुन जो भीम थे वो उनके घर पहुंच जाते हैं, मतलब उनके पास जाते हैं और वहां जाकर उनसे वजह यानी कारण पूछते हैं। उनके रोने का वजह यानी कि कारण पूछते हैं। अब कारण पूछने पर ब्राह्मणी ने रोते रोते सारी बात बताई। कौन सी बात बताई? यही बात बताई कि हमारे गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था, राक्षस रहता है, और जो राक्षस है वो हर रोज़ एक व्यक्ति और ढेर सारा खाना, जो व्यक्ति खाना लेकर जाता है उसे खा जाता है, यानी कि वो उसे अपना आहार या भोजन बना लेता है। तो वो भोजन, ढेर सारा भोजन भी खाता है और उसके साथ जो आदमी भोजन लेके जाता है उसे भी खा जाता है। तो अब भीम ने कहा, आप रोइए मत, कल आपके बेटे की जगह राक्षस के पास मैं जाऊंगा। अब बच्चों, आप सोचो कि कितना भी कोई दुखी हो और उसके बेटे के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई हो, लेकिन अपने बेटे के जान के बदले कोई और किसी और के बेटे की जान तो नहीं मुसीबत में डाल सकता। आखिर भीम भी तो किसी के पुत्र थे या किसी के बेटे थे। तो जो ब्राह्मणी थी उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, नहीं, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी और के बेटे की जान मुसीबत में नहीं डाल सकती, और उसने मना कर दिया। तो भीम ने कहा, आप रोइए मत, कल आपके बेटे की जगह राक्षस के पास मैं जाऊंगा। लेकिन ब्राह्मणी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैं अपने बेटे की तो जान बचा लूँगी, लेकिन किसी न किसी की तो जान जा रही है ना, भीम की जाएगी उसके जगह। लेकिन ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की जगह जान बचाने के लिए किसी दूसरे के बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। और यह कहते हुए उसने भीम को वहाँ जाने से मना कर दिया। लेकिन भीम भी मानने वाले तो थे नहीं। उन्होंने बोला, आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे भीम ने ब्राह्मणी को समझाते हुए कहा कि आप मेरी चिंता ना करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन लेकर गाड़ी में लादकर राक्षस के पास पहुँचे। अब ये सारी बातें सुनकर, समझकर भीम ने क्या किया, अगले दिन एक गाड़ी ली, उसको भोजन से लाद दिया और उस गाड़ी को लेकर वह राक्षस के पास पहुंच गए और आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगे। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, यह क्या कर रहे हो? जब राक्षस ने देखा
उसके लिए आया हुआ भोजन भीम खुद खा रहे थे, तो उसे भीम को देखकर बहुत गुस्सा आया और भीम को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। भीम चुपचाप बैठकर भोजन कर रहे थे। तो बच्चों, आज हमने एक पृष्ठ अपने इस पाठ का पढ़ लिया है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। कल के वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।